आपने कभी सोचा है कि कभी किसी आदमी में टाइम ट्रैवल किया है या नहीं? और सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की तरफ ही क्यों दिखता है? अगर आप ये नहीं जानते तो ऐसे ही 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो बने रहिए आज की वीडियो के आखिर तक। तो शुरू करते हैं आज की फैक्ट की वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। शहद कभी खराब क्यों नहीं होता? कभी गौर नहीं किया तो एक बार जरूर घर में पड़ी शहद की शीशी की एक्सपायरी डेट पर गौर करें, क्योंकि शुद्ध शहद की कोई एक्सपायरी होती ही नहीं है। शुद्ध शहद में नमी ना के बराबर होती है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं सकते, फिर जीवित ही नहीं रह सकते। इसीलिए यही वजह है कि शहद लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और अगर शहद खराब हो रहा है तो उसमें जरूर किसी चीज की मिलावट हो सकती है। शहद की सांद्रता किसी भी जीवित कोशिका से अधिक होती है। अंतः सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु आदि जब इस शहद में संपर्क में आते हैं, तब जीव द्रव कुंचन की क्रिया में उनके शरीर का जल निकल जाता है और उन सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाती है। मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्रित कर शहद बनाती है। शहद बनाने के लिए जो पराग चुनती है, उनमें 60 से 80% हिस्सा जल का होता है। लेकिन शहद बनाने के दौरान मधुमक्खियां सारी नमी को हटाती है और बचा हुआ हिस्सा शहद के रूप में बचा जाता है। इसे बनाने के तरीके से ही इसकी लंबी उम्र तय हो जाती है। फैक्ट नंबर 4। आप में से बहुत से लोगों ने शोले मूवी तो देखी होगी, और वो हमारी फेवरेट मूवी भी है। तो उसमें दोस्ती के एक मिसाल कायम कर दी थी। आपको ऐसी दोस्ती बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। ऐसी ही 2 दोस्त थे जिनका नाम था थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड। थॉमस एडिसन को आप में से बहुत लोग जानते तो होगी ही, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और साथ ही साथ और बहुत से बड़े बड़े आविष्कार किए। जब थॉमस एडिसन अपने लाइफ के आखिरी दिनों में व्हील चेयर पर आ गए थे, तो उनके दोस्त ने हेनरी फोर्ड ने भी एक व्हील चेयर खरीद ली थी, ताकि वो दोनों रेस कर सके। इससे यह साबित होता है, दोस्त वही होता है जो कि हमारे बुरे वक्त को भी अच्छाई में बदल दे। फैक्ट नंबर 3। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी और पहली भाषा मानी जाती है। इसे भगवान की भाषा भी बोला जाता है। हमारे सारे वेद पुराण संस्कृत में ही लिखे गए हैं। आज भारत में इसे धार्मिक भाषा के इस्तेमाल भी किया जाता है। किंतु आपको जानकर हैरानी होगी, कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज को संस्कृत भाषा के सिद्धांत पर ही बनाया गया है। आपको बता दूं कि गूगल अनुवाद दुनिया की सारी भाषाओं का अनुवाद कर सकता है, लेकिन संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसका गूगल अनुवाद नहीं कर सकता है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत भाषा से ही दुनिया की सभी भाषाएं बनी है। संस्कृत भाषा को खंडित करके ही सभी भाषाओं को निर्माण किया गया है। इसके अलावा यह एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे अमेरिका के नासा ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज के कंप्यूटर युग में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है। यह भारत में और कई पश्चिम राज्यों में देशों में पढ़ाई जाती है, जो कि एक सब्जेक्ट बन चुका है। फैक्ट नंबर 2। सूरजमुखी फूल का मुंह हमेशा सूर्य की तरफ ही क्यों होता है? वैज्ञानिक बताते हैं कि सूरजमुखी के फूल का सूर्य की दिशा की ओर होने के पीछे वजह है ट्रैम्पिज्म। इससे प्रक्रिया में सूरजमुखी के फूल सूर्य की दिशा में घूमते हैं। सूर्य की दिशा के साथ साथ शाम के वक्त इनके फूल की दिशा पश्चिम हो जाती है। रात में दिशा बदलकर ये सबसे पहले सुबह पूर्व दिशा में घूम जाते हैं। अगले दिन सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं। प्रक्रिया नियमित चलती रहती है। एक रिसर्च के मुताबिक जिस तरह इंसान के भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसी तरह सूरजमुखी के फूलों में भी एक खास तरह की व्यवस्था होती है, जिसे हेलियम ट्रैम्पिज्म भी नाम दिया जाता है। इसे सूरजमुखी की जैविक घड़ी भी कहा जाता है। यह सूर्य की किरणें को डिटेक्ट कर फूल को उस तरह मोड़ने के लिए प्रेरित करती है जिस दिशा में सूर्य है। रिसर्चर्स के अनुसार फूल रात में आराम करते हैं और दिन में सूर्य की रोशनी मिलते ही सक्रिय हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 1। महीना जुलाई साल 1954 टोक्यो हैनेडा एयरपोर्ट पर एक आदमी उतरा था। यह सभी साधारण आदमियों के जैसा ही मालूम हो रहा था। कस्टम ऑफिसर्स ने उससे पूछा वो कहाँ से आया है, तो उसने बताया कि वो टोरेडा नामक देश का निवासी है। असल बात यह है कि टोरेडा नामक कंट्री पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है।
पुलिस ने इस आदमी को मैप दिया और कंट्री बताने को कहा कि टोरेडा कंट्री कहाँ पर है। आदमी बातों से जापानीज लग रहा था और उसने मैप पर एंडोरा को टिक किया। एंडोरा दरअसल बॉर्डर है फ्रांस और स्पेन का। मैप में टोरेडा ना मिलने की वजह से पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ जिस होटल में रुकने वाला था वहाँ गए, लेकिन वहाँ इस आदमी के नाम से कोई भी रूम बुक नहीं थी। उसका पासपोर्ट चेक किया, उस पर भी टोरेडा लिखा हुआ था। इस वजह से पुलिस को इस आदमी पर टेररिस्ट का शक आया, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण इसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए बिना बालकनी वाले रूम में इसे रखा गया और उसके सारे कागजात जब्त कर लिए गए। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो आदमी गायब हो गया था और तो और उसके कागजात के साथ साथ पासपोर्ट भी गायब हो गया था। यही एक पासपोर्ट का फोटो है जो उसका रह गया है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर साइंटिस्ट के अनुमान लगाया कि ये आदमी ज़रूर दूसरी गैलेक्सी से आया होगा। उसने किसी कारण डायमेंशन क्रॉस किया होगा और ये भी कहा जाता है कि वो आदमी एलियन भी हो सकता है, लेकिन इसके बहुत से मिस्टीरियस अनुमान लगाए जाते हैं। अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो में। बाय।